नंबर 14 समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या है? सिद्ध कीजिए कि, प्रूफ दैट करिए कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax, वाई स्क्वायर बराबर 4x एवं एक्स स्क्वायर बराबर 4y रेखाओं x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0 से घिरे वर्ग का ना क्षेत्रफल 3 बराबर भागों में विभाजित होता है। से घिरे वर्ग का क्षेत्रफल 3 बराबर भागों में विभाजित होता है। ये चीज़ आपको सिद्ध करनी है, ये चीज़ आपको प्रूफ दैट करनी है। ठीक है, इनसे और इन रेखाओं से क्या बनता है? एक वर्ग बनता है। ठीक है, जो वर्ग बनता है, जो स्क्वायर बनता है, ठीक है, वो 3 इक्वल पार्ट में क्या है? डिवाइड हो जाता है। यही चीज़ आपको क्या करनी है? प्रूफ दैट करनी है। आइए पहले इन दी गई सिचुएशनों से हम उसका ग्राफ बनाएं ना। तो हमें ये देखिए कौन सा पैराबोला दिया है? राइट हैंड पैराबोला दिया है। और ये कौन सा पैराबोला है? अपवर्ड पैराबोला है। ठीक है, ये x इक्वल 0 है और ये x इक्वल 4 का क्या मतलब है? लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। क्यों? और इसका क्या मतलब है? लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। यहाँ तक आ रहा है समझ में? ठीक है, और ये x इक्वल 0 का मतलब इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। x इक्वल 0 का क्या मतलब है? इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। वाई एच का समीकरण क्या होता है? x बराबर 0 होता है नहीं। और ये y इक्वल 0 का क्या मतलब है? इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। बताओ, ये सब चीज़ें आपको नहीं आती रहेंगी तो अगर आप क्या बनाओगे? खाक। बोलो, यहाँ तक आया? ये कौन सा पैराबोला था? राइट हैंड पैराबोला। बगल वाला अपवर्ड पैराबोला। ये रेखाएं, ये x बराबर 0 का मतलब इक्वेशन ऑफ y एक्सिस और x इक्वल 4 का मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y इक्वल 4 का मतलब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और y इक्वल 0 का मतलब इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। आओ इन चीज़ों से क्या बनाएं? ग्राफ बनाएं। तो ग्राफ बनाना है, देखो जी, ये ग्राफ बनाने चल रहे हैं। ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये निगेटिव डायरेक्शन, ये निगेटिव डायरेक्शन और ये आपका ओरिजिन। यहाँ तक आया समझ में? अब यहाँ पे पहला क्या कह रहा है ना? पहले क्या कह रहा है? इन रेखाओं से एक वर्ग घिरेगा ना। समझ रहे हैं? पहले मैं वर्ग बना लेता हूँ। ये जो रेखाएं दी गई हैं, जो लाइंस दी गई हैं, उनका यूज करते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे रेखाओं x बराबर 0 का मतलब समझ गए ना? क्या? इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो ये रहा इक्वेशन ऑफ y एक्सिस की, नहीं बताओ ये इसी पे आप जो है, ये इक्वेशन ऑफ y एक्सिस हो गया। और ये क्या है? x इक्वल 4। तो x इक्वल 4 यहाँ कहीं होगा कि नहीं? होगा ना। तो ये रहा, ये x इक्वल 4 हो गया कि नहीं बताओ? और आगे बढ़ो, y इक्वल 4। तो y इक्वल 4 सपोज ये हो गया। बताओ, ये यहाँ तक आया समझ में कि नहीं? बताओ, हो गया। और ये क्या था? y बराबर 0 का मतलब इक्वेशन ऑफ x एक्सिस ना, इक्वेशन ऑफ। तो इनसे एक वर्ग बना कि नहीं? क्वेश्चन को पढ़ो हिंदी में। कह रहा है रेखाओं से घिरे वर्ग का, इन रेखाओं, ये जो रेखा दी गई हैं, ये जो लाइंस दी गई हैं, उनसे एक स्क्वायर बनता है। देखो बन गया कि नहीं? बताओ। अच्छा ये बताओ, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? कितना है? 4। ये x इक्वल 4 का मतलब यहाँ से यहाँ तक 4 है। तो ये भी क्या हुआ? 4 हुआ कि नहीं? बोलो, जान पा रहे हो कि नहीं? बस ये भी, ये यहाँ से यहाँ तक कितना बताओ? बोलो। अंधों y इक्वल 4 है ना, तो इसका मतलब ये 4 है, ये 4 तो ये 4। अब ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो गया बताओ? 4,4। बताओ, नहीं आया? चलो 4,4 है, ये 4। अब यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट भी लिखता चलूँ, नहीं तो बाद में तुम लोग का क्या है।
4, 0 हो जाएगा कि नहीं बताओ? यहाँ कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, 4 हो जाएगा। बाकी ये 0, 0 है ही। बताओ यहाँ तक आया? अब चलो ये क्या है? राइट हैंड पैराबोला और ये अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दो, पहले बात समझो, ये कौन सा है? ऐसे बनेगा कि नहीं? और वो क्या है? अपवर्ड। ऐसे बनेगा कि नहीं? बनेगा। अब ये दोनों देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मीट कर रहे हैं ना। तो पहले ये पॉइंट का पता लगाओ, ये पॉइंट का पता लगाओ। ये पॉइंट कैसे पता लगेगा? इनको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट नहीं पता चल जाएगा? तो सॉल्व कर दो ना, कर दो बच्चों। देखो y की वैल्यू वहाँ से निकाल लो। देखो y² बराबर क्या है? देखो ना 4x। y की वैल्यू यहाँ से क्या हो सकती है? x² / 4 = y हो जाएगा कि नहीं बताओ? तो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ कि नहीं वो वैल्यू? क्या x² / 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू मैं 4x कर सकता हूँ कि नहीं? तो यहाँ पे x की पावर 4/4 × 16, ये 4x, एक x से एक x कैंसिल आउट हो गया। x³ 16 × 4 = 64 और ये क्या हो जाएगा? 4 की घात 3, तो 4 आ गया कि नहीं बता? 4 आ गया। तो ये 4 आया कि नहीं बताओ? अच्छा ये y की वैल्यू बता दो जाने, बहादुर बच्चे हो। ये x का मान यहाँ रख दो ना, 4 × 4 = 16, तो y² बराबर 16, y बराबर 4 आ गया कि नहीं? तो ये 4, 4 ना। ये पॉइंट निकाल लेने से क्या फ़ायदा हुआ? हमें ये जानकारी हो गई कि ये जो राइट हैंड पैराबोला है वो भी 4, 4 से जाएगा और ये जो अपवर्ड पैराबोला है वो भी 4, 4 से जाएगा। नहीं तो अभी हम ग्राफ बनाने लगते तो अब यहाँ पे राइट हैंड ऐसे भी तो बना देते ना, बना देते कि नहीं? लेकिन हमने इनको सॉल्व कर लिया तो हम श्योर हो गए कि नहीं जो अपवर्ड पैराबोला बनेगा कुछ यूं बनेगा कि नहीं बताओ? ऐसे तो बनेगा यार, ऐसे बनेगा कि नहीं बताओ? बनेगा कि नहीं? ये कौन सा पैराबोला है? राइट हैंड पैराबोला है। जो राइट हैंड पैराबोला होगा इसी पॉइंट से जाएगा कि नहीं? और जो अपवर्ड वाला होगा वो भी ऐसे ही जाएगा इसी पॉइंट से कि नहीं बताओ? हमारा ग्राफ बन गया कि नहीं? समझ में आया कि फिर से समझाऊं ना? पहले बात समझो, ये कौन सा पैराबोला था? बना दिया। वो वाला कौन सा था? यहाँ मीट कर रहा था कि नहीं? तो इसका मीट पॉइंट फाइंड किया तो 4, 4 था ना। और रेखाओं से लाइनों से वर्ग बनाया था तो ये 4, 4 यहाँ आ रहा था कि नहीं? तो क्या कंक्लूजन निकला? ये कंक्लूजन निकला कि ये जो राइट हैंड पैराबोला है वो भी 4, 4 से जाएगा और अपवर्ड वाला भी 4, 4 से जाएगा। ये चीज़ हम पहले से ज्ञात नहीं किया रहता तो हम कैसे जानता कि ये मैं ऐसे बनाऊं कि इसी से लेके इसको। समझ गए ना बात को? अब आ गया, बात क्लियर है? यहाँ पे पहले से ये मिड पॉइंट निकालना क्यों ज़रूरी हो गया था? समझ गए? श्योर होने के लिए कि हमको 4, 4 से ही पासिंग थ्रू होना है। अब आगे आइए, अब इसमें ये वर्ग है। ये वर्ग कौन है? देखो ये A है, ये B है, ये C है और ये D। वर्ग कौन है? OACD। ये वर्ग है कि नहीं? B तो माने ही नहीं, चलो नहीं माने तो नहीं माने। OACD ये वर्ग है कि नहीं? ये वर्ग क्या होता है? 3 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है जब हम राइट हैंड पैराबोला और अपवर्ड पैराबोला भी इसके अंदर डरान कर देते हैं। तो अब देखो 3 पार्ट दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे देखो एक पार्ट ये दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। और अगला पार्ट के देखो ये दिख रहा है कि नहीं? रिन साबुन वाला ये देखो दिख रहा है कि नहीं? बोलो। ये सॉरी, इसको मैं दूसरे कलर से कर लेता हूँ, ये बैगनी कलर से कर, ये बैगनी कलर ही है ना। तो ये 3 एरिया मतलब 3 पार्ट में बनाई नहीं, ये तीनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। यही चीज़ आपको क्या करनी है? बस आप इसका एरिया निकाल डालो। अरे यार इसका एरिया निकालना नहीं जानते थे?
इसका निकाल लो अलग से, निकालो। अब यहाँ पे देखो निकालते समय एक काम करना ना, क्या, ओ ए सी डी, इसको बी, इसको ई, हाँ ठीक है, बी ई। आप समझ में आया बात? आप चलो बच्चों, लड़ाई पे चलते हैं। यहाँ तक फिगर समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं आया है वीडियो को पॉज करके फिर से देखें और समझें कि गुरुजी क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ के बाद देखें आप, अब यहाँ के बाद क्या करना है, एरिया किसका निकालना है बताओ। पहले ये एरिया निकालना है, क्या, ओ ए सी बी ओ, है ना। हमें हर एरिया चाहिए, ओ ए सी बी ओ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, y dx। अरे ऐसे पट्टी ले लो ना, हाँ देखो dx y लिमिट क्या बनेगी बताओ, 0 to 4 बनेगी। y का मान यहाँ पे देखो, ये पट्टी कहाँ पे किसको टच कर रही है, अपवर्ड वाले को नहीं बताओ, अपवर्ड कहाँ हो तुम, वेयर आर यू, ये है सर, हम आई एम हियर, एक्स स्क्वायर बराबर 4y। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो जी, y की वैल्यू मांगता है कि नहीं अपने को, तो यहाँ दे दो। यहाँ y की जगह क्या रख दोगे, 4 अपान, देखो 4 बाहर हो जाएगा, 1/4, 0 to 4 एक्स स्क्वायर dx। बोलो अब इसको सॉल्व कर लो, 1/4 क्या आ जाएगा बताओ, x³/3, 0 to 4। अब ये क्या हो जाएगा, 1/4, ये 4 की घात 3/3, बाकी 0 तो रखना ही नहीं है। ये देखो 16/3 आ गया कि नहीं बताओ, ये वाला आ गया। अब इतना भी 16/3 आना चाहिए, है कि नहीं। ये वाला एरिया निकाल लिए कि नहीं ईजीएस्ट वे में, ये वाला भी बहुत ईजीएस्ट वे में निकल जाएगा। कौन वाला, ये वाला जो बैगनी कलर से है, ये वाला बहुत ईजीएस्ट वे में निकलेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, वाई पे पट्टी लेंगे, किस पे, कौन सा एरिया है, अब देखो ये वाला आ गया है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। जो बच्चे अभी हैं आँख से स्क्रीनशॉट ले लें, ले लीजिए। अब चलिए देखिए, अब कौन सा एरिया निकाल लेते हैं, ओ सी डी ओ, ओ चलो ले लो, क्या दिक्कत है, ओ सी नहीं, ओ हाँ, ओ ई सी डी ओ क्या हो जाएगा बताओ। देखो यहाँ पे पट्टी किसके लिए हो, डी वाई की, मल्टीप्लाई एक्स करेगा। लिमिट हमें किसकी चाहिए अभी, जिसकी पट्टी उसकी लिमिट, हाँ वाई, देखो क्या है, 0 to 4 ही तो है ना। अब यहाँ पे कर्व का काम कौन कर रहा है, राइट हैंड। अरे यार ये देखो कर्व, ये पट्टिया का टाप कहाँ जा रहा है, ये राइट हैंड पैराबोला। कहाँ राइट हैंड पैराबोला, देखो ये है आपका, किसकी वैल्यू लेनी है, एक्स की। देखो एक्स की वैल्यू लेनी है तो क्या हो जाएगा, 0 to 4 क्या हो जाएगा, y²/4। देखो dy पे है, सॉल्व करोगे तो यहाँ भी 16/3 आ ही जाएगा ना। सारी मेहनत कसरत आपको यहाँ पे करना है। और ये एरिया कई बार निकाला हूँ कि नहीं, क्या करोगे, ओ ए सी ई ओ में ओ ए सी बी ओ वाला निकाल दोगे, समझ रहे ना। किसका एरिया, कौन सा एरिया रिक्वायर्ड। देखो अब एरिया कौन सा निकालोगे, एरिया आप कौन निकालोगे बताओ, ओ बी सी ई ओ ना, ओ बी सी ई ओ, ये एरिया निकालना ही नहीं, बताओ, रिन साबुन वाला। तो क्या करोगे, एरिया आप देखो ओ ए सी ई ओ माइनस क्या करोगे, ओ ए सी बी ओ। ठीक, इसका एरिया निकालोगे ना, देखो इसका क्या आया है, अभी निकाले नहीं तो ओ ए सी बी ओ का क्या निकाले थे, 16/3, तो इसका 32/3 आएगा होगा, तभी तो 16/3 हो जाएगा। देखो तीनों का बराबर हो गया। इसका निकालोगे तो देखना 32/3 ही आएगा ना, -16/3। देखो तीनों के क्षेत्रफल बराबर हो गए कि नहीं, बताओ। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 14 था।
उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 14 आपको कैसे लगाना है पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लें या कर लीजिएगा दोबारा।